वेलकम साथियों। आज हम लोग कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है। कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट एक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है जिसका उपयोग हार्ट डैमेज में क्या क्या शामिल होता है। मायोकार्डियल इन्फर्क्शन हो गया, हार्ट जिसको हार्ट अटैक भी हम लोग बोलते हैं, की पहचान के लिए या फिर मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट का मुख्य कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट जो है वो ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन सबसे स्पेसिफिक और सेंसिटिव मार्कर है जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड मार्कर भी कहा जाता है। ट्रोपोनिन हार्ट मसल के डैमेज होने पर बढ़ता है। दूसरा कंपोनेंट्स है CKMB यानी क्रिएटिन काइनेज एमबी। क्रिएटिन काइनेज एमबी कार्डियक मसल स्पेसिफिक एंजाइम है। मसल स्पेसिफिक एंजाइम कौन? CKMB। री इन्फर्क्शन को डिटेक्ट करने में उपयोगी होता है CKMB। तीसरा कंपोनेंट्स है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? अर्ली मार्कर, ये जल्दी बढ़ जाता है, यानी कि कोई यदि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो सबसे जल्दी कौन बढ़ेगा? मायोग्लोबिन। लेकिन ये लेस स्पेसिफिक होता है। चौथा कंपोनेंट्स है LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यह लेट मार्कर है और टिश्यू डैमेज को इंडिकेट करता है। LDH टिश्यू डैमेज को इंडिकेट करता है। ट्रोपोनिन क्या होता है? हार्ट मसल के डैमेज होने पर बढ़ता है। CKMB क्रिएटिन काइनेज एमबी री इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। मायोग्लोबिन सबसे जल्दी बढ़ता है और LDH लेट मार्कर है, टिश्यू डैमेज इंडिकेट करता है। चलिए आइए अब हम लोग MCQ की ओर बढ़ते हैं और पहला MCQ है हम लोग का, विच मार्कर इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? हृदय की मांसपेशी यानी हार्ट मसल्स का अचानक क्षतिग्रस्त होना। किसके कारण? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब हार्ट मसल का अचानक क्षतिग्रस्त हो जाना। किसके कारण? तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण। कोरोनरी आर्टरी जो हमारा होता है उसमें ब्लॉकेज के कारण हमारा हार्ट मसल क्षति हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। पूछ रहा है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए सबसे स्पेसिफिक मार्कर कौन सा है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए SGOT, ऑप्शन बी LDH, ऑप्शन सी CKMB, ऑप्शन डी ALP अल्कलाइन फॉस्फेट। तो इसमें वैसे होना चाहिए ट्रोपोनिन आंसर। क्या होना चाहिए? इसको हम लोग सी को मार्क करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which cardiac marker is considered gold standard for myocardial diagnosis? मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोसिस के लिए कौन सा कार्डियक मार्कर गोल्ड स्टैंडर्ड का माना जाता है? तो ट्रोपोनिन को गोल्ड स्टैंडर्ड का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर राइजेज अर्लीस्ट आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद सबसे पहले कौन सा मार्कर बढ़ता है? तो सबसे पहले मायोग्लोबिन बढ़ता है। करेक्ट आंसर मायोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CKMB creatine kinase usually rise within how many hours after myocardial infarction? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद क्रिएटिन काइनेज MB सामान्यतः कितने घंटों में बढ़ता है? तो सामान्यतः 3 से 6 घंटे में CKMB राइज हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 to 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोनिन रिमेन्स एलिवेटेड फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन?
मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद ट्रोपोनिन कितने समय तक एलिवेटेड रहता है? तो 7 से 14 दिन तक। जैसे मायो हार्ट अटैक आया तो उसके कितने दिनों तक हम लोग का जो है ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ मिलेगा? तो 7 से 14 दिनों तक ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर इज रैपिड बट लेस स्पेसिफिक फॉर एमआई? एमआई के लिए कौन सा मार्कर जल्दी बढ़ता है लेकिन लेस स्पेसिफिक होता है? तो मायोग्लोबिन सबसे जल्दी डिटेक्ट कौन सा होता है? मायोग्लोबिन, लेकिन लेस स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग री इन्फेक्शन? री इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी होता है? ऑप्शन ए सी के एम बी, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन, ऑप्शन सी एलडीएच, ऑप्शन डी एएसटी। तो री इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए क्रिएटिन काइनेज एमबी उपयोगी है क्योंकि यह जल्द नॉर्मल हो जाता है। यह सबसे जल्दी नॉर्मल हो जाता है सी के एमबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनपी इज मेनली यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ विच कंडीशन? बीएनपी मुख्य रूप से किस कंडीशन के डायग्नोसिस में उपयोगी होता है? तो बीएनपी का फुल फॉर्म पहले देखते हैं। बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। तो बोलता है बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड मुख्य रूप से किस कंडीशन के डायग्नोसिस में उपयोगी होता है? तो हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस में बीएनपी उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ बीएनपी, बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैंपल इज कॉमनली यूज्ड फॉर कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट? कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के लिए सामान्यतः कौन सा सैंपल उपयोग होता है? तो कार्डियक प्रोफाइल के लिए हम लोग सीरम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ट्रोपोनिन किसका उदाहरण है? तो ट्रोपोनिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ट्रोपोनिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which marker peaks at 12 to 24 hours after MI? MI के बाद 12 से 24 घंटे में कौन सा मार्कर पीक करता है? यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के बाद 12 से 24 घंटे में कौन सा मार्कर पीक करता है? तो सी के एमबी जो है वो 12 से 24 घंटे के बाद पीक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच Which marker is least specific for cardiac injury? कार्डियक इंजरी के लिए सबसे कम स्पेसिफिक मार्कर कौन सा है? तो लिस्ट स्पेसिफिक मायोग्लोबिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्कर इज एलिवेटेड इन congestive हार्ट फेलियर? congestive हार्ट फेलियर में कौन सा मार्कर बढ़ता है? तो congestive हार्ट फेलियर के लिए बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक प्रोफाइल इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑर्गन? कार्डियक प्रोफाइल मुख्य रूप से किस ऑर्गन से संबंधित है? तो कार्डियक प्रोफाइल जो है वो हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर रिमेन्स एलिवेटेड लॉन्गेस्ट आफ्टर एमआई? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद कौन सा मार्कर सबसे लंबे समय तक एलिवेटेड रहता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद कौन सा मार्कर सबसे लंबे समय तक एलिवेटेड रहता है? तो ट्रोपोनिन एमआई के बाद सबसे लंबे समय तक बढ़ा हुआ यानी एलिवेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोसिस? पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोसिस में कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता था? एएसटी का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग एसजीओटी भी कहते हैं। एएसटी का उपयोग पहले किया जाता था हार्ट अटैक के डायग्नोसिस के लिए। एसजीओटी, एएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीरियल कार्डियक मार्कर टेस्टिंग मीन्स, सीरियल कार्डियक मार्कर टेस्टिंग का अर्थ क्या है? तो सीरियल टेस्टिंग का मतलब समय समय पर मल्टीपल सैंपल्स लेना होता है, यानी सीरियली हम लोग चेक करते रहते हैं, मल्टीपल सैंपल्स ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्कर राइजेज इन स्केलेटल मसल इंजरी ऑल्सो, कौन सा मार्कर स्केलेटल मसल इंजरी में भी बढ़ता है? ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन, ऑप्शन सी बीएनपी, ऑप्शन डी सीआरपी। तो मायोग्लोबिन जो है वो स्केलेटल मसल के इंजरी में भी बढ़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कॉमनली कंबाइंड विथ ईसीजी फॉर हार्ट अटैक डायग्नोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन डायग्नोसिस। ईसीजी के साथ, एमआई डायग्नोसिस में ईसीजी के साथ कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो कार्डियक मार्कर्स का टेस्ट हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मार्कर इज यूजफुल इन चेस्ट पेन एवोल्यूशन, चेस्ट पेन एवोल्यूशन में कौन सा मार्कर उपयोगी है? ऑप्शन ए ट्रोपोनिन, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ट्रोपोनिन। चेस्ट पेन इवोल्यूशन में ट्रोपोनिन सबसे महत्वपूर्ण मार्कर है। अगला प्रश्न है, विच मार्कर रिटर्न्स टू नॉर्मल अर्लीएस्ट, कौन सा मार्कर सबसे जल्दी नॉर्मल हो जाता है? तो सबसे जल्दी नॉर्मल कौन सा होता है? मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर इज कार्डियक स्पेसिफिक, कौन सा मार्कर कार्डियक स्पेसिफिक है? तो ट्रोपोनिन टी जो है, ट्रोपोनिन टी वो कार्डियक स्पेसिफिक मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमोलाइज्ड सैंपल में इंटरफेयर विथ, हिमोलाइज्ड सैंपल किस में इंटरफेयर कर सकता है? तो हिमोलाइसिस से कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर इज मेजर्ड बाय इम्यूनोएस्से मेथड, कौन सा मार्कर इम्यूनोएस्से मेथड से मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रोपोनिन, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज स्ट्रिप, यूरिक एसिड स्टोन। तो इसमें ट्रोपोनिन जो है वो क्या, सॉरी, ट्रोपोनिन का मेजर हम लोग कैसे करते हैं? तो इम्यूनोएस्से मेथड से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिवेटेड ट्रोपोनिन में आल्सो बी सीन इन, एलिवेटेड ट्रोपोनिन किस कंडीशन में भी देखा जा सकता है? एक तो देखते हैं कि जब हम लोग हार्ट फेलियर होता है तब ट्रोपोनिन एलिवेटेड होता है। दूसरा कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें ट्रोपोनिन एलिवेटेड रहता है? तो रीनल फेलियर में भी ट्रोपोनिन एलिवेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्कर हैज शॉर्टेस्ट डायग्नोस्टिक विंडो, किस मार्कर का डायग्नोस्टिक विंडो सबसे छोटा है? तो मायोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्कर इज अ मसल ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, कौन सा मार्कर मसल ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक प्रोफाइल इज अर्जेंटली एडवाइज्ड, कार्डियक प्रोफाइल तुरंत किस स्थिति में एडवाइज्ड है? तो कार्डियक प्रोफाइल जो है वो चेस्ट पेन की स्थिति में हम लोग एडवाइस, यानी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट आप करवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर इज नॉट एन एंजाइम, कौन सा मार्कर एंजाइम नहीं है? ट्रोपोनिन, सीकेएमबी, एलडीएच, एएसटी। यानी एएसटी को क्या कहते हैं हम लोग? एसजीओटी कहते हैं। एएसटी को दूसरा नाम हम लोग एसजीओटी से जानते हैं, इसको याद कीजिए। एएसटी को एसजीओटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एंजाइम नहीं बल्कि क्या है, वो एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, क्रेटीन काइनेज एमबी बिलोंग्स टू विच एंजाइम ग्रुप, क्रेटीन काइनेज एमबी किस एंजाइम ग्रुप से संबंधित है?
ऑप्शन ए क्रेटीन काइनेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी कैटलेज। तो क्रेटीन काइनेज किस एंजाइम ग्रुप से संबंधित है? तो क्रेटीन काइनेज से ही संबंधित है, क्रेटीन काइनेज। अगला प्रश्न है, विच मार्कर इज बेस्ट फॉर लेट डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लेट डायग्नोसिस के लिए कौन सा मार्कर बेस्ट है? तो ट्रोपोनिन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लेट डायग्नोसिस के लिए ट्रोपोनिन बेस्ट है। Which marker is elevated within 2 to 4 hours of myocardial infarction? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 2 से 4 घंटे में कौन सा मार्कर बढ़ सकता है? तो ट्रोपोनिन बढ़ सकता है 2 से 4 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग हार्ट फेलियर सिविरिटी? हार्ट फेलियर सिविरिटी को मॉनिटर करने के लिए कौन सा मार्कर उपयोगी है? हार्ट फेलियर सिविरिटी के लिए बीएनपी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर इज मोर स्पेसिफिक देन क्रेटीन काइनेज एमबी? क्रेटीन काइनेज एमबी से अधिक स्पेसिफिक मार्कर कौन सा है? तो ट्रोपोनिन। सीकेएमबी से अधिक स्पेसिफिक मार्कर कौन है? ट्रोपोनिन। अगला प्रश्न है, विच मार्कर मे राइज आफ्टर स्ट्रेनस एक्सरसाइज आल्सो? कौन सा मार्कर जब हम लोग स्ट्रेनस एक्सरसाइज यानी कठिन एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद भी बढ़ जाता है? तो सीकेएमबी क्रेटीन काइनेज एमबी जो है एक्सरसाइज के बाद भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्कर इज यूजफुल इन इमरजेंसी कार्डियक केसेज? इमरजेंसी कार्डियक केसेज में कौन सा मार्कर उपयोगी है? तो ट्रोपोनिन। इमरजेंसी कार्डियक केसेज में ट्रोपोनिन उपयोगी होता है। विच मार्कर इज मेजर्ड रिपीटेडली आफ्टर चेस्ट पेन? चेस्ट पेन के बाद कौन सा मार्कर रिपीटेडली मेजर किया जाता है? तो चेस्ट पेन के बाद ट्रोपोनिन रिपीटेडली मेजर किया जाता है, ट्रोपोनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, विच कंडीशन डैमेज कार्डियक मसल? कौन सी कंडीशन कार्डियक मसल डैमेज करती है? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है? कार्डियक मसल डैमेज होने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विच प्रोफाइल इंक्लूड ट्रोपोनिन, सीकेएमबी एंड बीएनपी? किस प्रोफाइल में ट्रोपोनिन, सीकेएमबी और बीएनपी शामिल हो सकते हैं? तो कार्डियक प्रोफाइल में शामिल हो सकते हैं। इसको समराइज कर दीजिए, क्या होता है कि ट्रोपोनिन सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर है। इस कार्डियक प्रोफाइल में हम लोग 4 चीज पे मुख्य फोकस रहेगा हम। तो ट्रोपोनिन सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर है, 3 से 4 घंटा में बढ़ता है और 7 से 14 दिनों तक बढ़ा हुआ रहता है। इसको देख लीजिए आप लोग कि ट्रोपोनिन सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर है। 3 से 4 घंटा में यह बढ़ जाता है और 7 से 14 दिन तक बढ़ा हुआ रहता है। अगला मार्कर है सीकेएमबी। सीकेएमबी हार्ट मसल डैमेज का इंडिकेटर है और 3 से 6 घंटा में बढ़ता है और 24 घंटा में पीक पे रहता है। सीकेएमबी 24 घंटा में पीक पे रहता है। अगला है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन सबसे जल्दी बढ़ने वाला मार्कर है लेकिन लेस स्पेसिफिक है और 1 से 2 घंटा में बढ़ता है मायोग्लोबिन। बीएनपी हार्ट फेलियर के असेसमेंट में उपयोगी होता है। बीएनपी बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ये हार्ट फेलियर के असेसमेंट में उपयोगी होता है। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें।